अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक अपडेट जारी की है टैक्सियों के लिए। 35 तरह की खिलाफ वर्जियों का एक चार्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि इस पर 500 रियाल से लेकर 5000 रियाल तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले बताया गया है कि अगर टैक्सी ड्राइवर सड़कों पर या हाईवे पर सवारी के लिए घूमते हैं तो ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शामिल किया जाएगा। इस पर 1000 रियाल तक का जो जुर्माना है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि टैक्सी में किसी तरह का कोई तकनीकी बदलाव करने पर 5000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि जो प्राइवेट कार होती हैं जिसको टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती है उसको एक फिक्स मुद्दत के लिए परमिशन दी जाती है। अगर उस मुद्दत के बाद भी उस गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर 5000 रियाल का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही जो ऑपरेशनल कार्ड होता है टैक्सी ड्राइवरों का, उसको रिन्यूअल करने में देरी करने पर 1000 रियाल का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। और साथ में आगे ये बताया गया है कि कार के अंदर सिगरेट खुद पीना या मुसाफिरों को सिगरेट पीने की परमिशन देना, इस पर 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। जबकि अगर टैक्सी वाले एक सवारी कहीं और की बैठाते हैं और दूसरी सवारी कहीं और की बैठाते हैं, यानी कि एक ही जगह की नहीं अलग अलग जगह की सवारी बैठाते हैं, तो इस पर भी 500 रियाल का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि सवारी के जो प्राइवेट यानी निजी मामले होते हैं उसके अंदर अगर टैक्सी ड्राइवर दखल अंदाजी करता है तो उस पर 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही हैंड बैग जो है वो टैक्सी के अंदर रखा जा सकता है। बाकी जो भी सामान होगा वो टैक्सी के बाहर जो डिक्की लगी होती है उसके अंदर रखा जा सकता है। बाकी हैंड बैग जो है वो टैक्सी के अंदर मुसाफिर जो है वो रख सकता है। इसके साथ ही आगे बताया ये भी गया है कि अगर मुसाफिर नहीं है, सिर्फ सामान टैक्सी के अंदर रखा गया है, तो इस पर भी 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। या फिर मुसाफिर बैठा हुआ है और टैक्सी के अंदर सामान जो है वो ज़्यादा रखा गया है तो इस सूरत पर भी 500 रियाल का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो ये एक नई चार्ट जो है वो जारी की है टैक्सी वालों के लिए। इस तरह की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके ऊपर 500 से लेकर 5000 रियाल तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरबिया में हरूफ कैंसिल करने की जो परमिशन है वो सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा चुकी है कि 4 तरह के ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में आप अपना हरूफ जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई अगर हम हाउस ड्राइवर हैं, आमिल मंजिली हैं या डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर हम सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं तो क्या हमारा हरूफ कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनका ही हरूफ कैंसिल होगा, डोमेस्टिक वर्कर का नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है। तो अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, हाउस ड्राइवर हैं या आमिल मंजिली हैं और आपका हरूफ लगा हुआ है तो आप चेक जरूर करें अपना, ठीक है। आप किसी भी नए कफील के पास जाएं जहां पर आप अपना नकल कफला लेना चाहते हैं, उससे आप बातचीत करें। हो सकता है वो अपने सिस्टम से जाकर आपका जो हरूफ है वो कैंसिल कर दे और आपका नकल कफला जो है वो ले ले। और आपको बता दें कि जो हरूफ कैंसिल करने की फीस है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। आपका जो हरूफ है वो फ्री में कैंसिल किया जा रहा है। सिर्फ जो नकल कफाले की फीस होगी वही पड़ेगी, बाकी हरूफ कटने की जो फीस है वो हुकूमत नहीं ले रही है। तो अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आप अपना ट्राई जरूर करें, हो सकता है आपका भी हरूफ जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि सके बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल अक्सर आते रहते हैं कि भाई अगर हमारा इकामा समाप्त है और अगर हम सऊदी अरबिया से नहाई खर्च लगवा कर अपने देश चले जाते हैं तो क्या दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल इसी के बारे में जो वजह से पूछा गया कि अगर किसी का इकामा समाप्त है और वो सऊदी अरबिया से नहाई खर्च लगवा कर जाता है तो क्या वो सऊदी अरबिया आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि अगर कोई बंदा लीगली तरीके से सऊदी अरबिया से नहाई खर्च लगवा कर जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा अपने कफील से कहता है कि आप मेरा इकामा जो है वो रिन्यूअल कर दें, उसके बाद हमारा नहाई खर्च लगवा दें, और आपका जो कफील है वो सिस्टम से आपका इकामा जो है वो रिन्यूअल कर देता है और बाद में आपका नहाई खर्च जो है वो लगा देता है, उसके बाद आप सऊदी अरबिया से जाते हैं तो आप कभी भी सऊदी अरबिया आ सकते हैं। कभी भी नए वीजे पर आप सऊदी अरब के अंदर एंटर कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर कि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई भी केस ना हो, बाकी आप सऊदी अरबिया के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी वगैरह से या फिर जहाज से आप जाकर खुद
फानी किट लगवाते हैं, निहाई क्रोच लगवाते हैं और आपका इकामा ख़त्म है, तो उस सूरत में आप जो है वो सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। सिर्फ लीगल तरीके से आप जाएंगे तो ही आप सऊदी अरबिया जो है वो आ सकते हैं दोबारा नए वीजे पर। अगर निहाई क्रोच अगर आप जा रहे हैं तो लीगल तरीके से जाएं, अपना इकामा जो है वो रिन्यूअल करवाने के बाद निहाई क्रोच लगवा कर आप सऊदी अरबिया से जाएं, तभी आप जो है वो सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ सकते हैं। बाकी एम्बेसी वगैरह से अगर आप जाते हैं तो उस सूरत में आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।